जो भी व्यक्ति उस यात्रा को शुरू करता है उसके लिए फलदायी होती है। और वाकई में इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आडवाणी जी भी अपने उद्देश्य में सफल हुए, लेकिन बाकी भी और यात्राएं आपको गिना देता हूं मैं। वाईएसआर ने यात्रा की थी आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस 185 सीटों के साथ विधानसभा में जीती। उनके उनके निधन के बाद उनके पुत्र ने भी यात्रा की, 13-14 जिलों में उन्होंने पद यात्रा की जगनमोहन रेड्डी में, वे भी सत्ता में आ गए। लेकिन व्यक्ति से अलग समाज की एक ऐसी यात्रा का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा भारत से बाहर निकलकर इतिहास में झांकना होगा। 1965 में मार्टिन लूथर किंग द्वितीय ने यात्रा की थी मॉन्टगोमरी शहर तक, वो अपने सोलजे या जो भी शहर का नाम था वहां से। उन्होंने मार्च में यात्रा शुरू की राहुल, और वे जब अगस्त में मॉन्टगोमरी तक पहुंचे, तब 5 अगस्त को 1965 को अमेरिकी संसद ने अश्वेतों को मताधिकार दे दिया उनकी यात्रा वहां पहुंचते पहुंचते, यहां तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति उनके समर्थन में आ गए उस यात्रा के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सब तो जानते ही होंगे, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, वो मार्टिन लूथर किंग 1930 की गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रभावित थे। वे अपने स्कूल में जब पढ़ते थे, उनको एक निबंध लिखना था, तो मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्कूल के निबंध में महात्मा गांधी के बारे में, उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के बारे में लिखा था। अमेरिकी समाज जानता ही नहीं था अहिंसा होती क्या है, सत्याग्रह होता क्या है। तो अमेरिका में देखा जाए तो पदयात्रा का जो सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में मिलता है, वो अमेरिकी समाज में अश्वेतों को वोट दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने किया था। हम अगर भारत लौटें तो जिस उद्देश्य की मैंने शुरू में बात कही थी, मेरे लिए राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति मेरी चिंता का विषय नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी शायद आ गए हैं, उनका स्वागत आपकी तरफ से मैं कर देता हूं। तो ये सुरेंद्र जी की चिंता का विषय होगा। हमारी चिंता का विषय इस समाज के लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाए रखना है, और उसे बचाए रखने के लिए कोई राहुल गांधी अगर यात्रा पर निकलता है तो हम उनके साथ हैं, उस एक विचार के रूप में। तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यात्राएं मनुष्य को, व्यक्ति को तो समृद्ध करती ही हैं, साथ साथ उसे अपने देश और समाज को जानने का काम करती हैं। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि गांधी जी ने तीसरे दर्जे में यात्राएं की। वो तो अफ्रीका से आए थे, लौटकर पढ़ लिख कर वहां चले गए, तो उन्हें भी भारत पूरा नहीं मालूम था। गांधी जी निकले ही कहां थे, पोरबंदर से बाहर। पर उन्होंने जब यात्राएं की, वो हिंदी सम्मेलनों में, जो हमारा जो साहित्य सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके अध्यक्ष बने, तो हिंदी की सभाओं में जाते थे गांधी जी, हिंदी की बात करते थे। इंदौर आए, वहां से उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए दक्षिण में अपने बेटे को भेजा। तो जो भी व्यक्ति समाज से संवाद करने निकलता है, वो समाज के सुख दुख को, दुख दर्द को समझेगा। जहां तक हमारी जानकारी, इस यात्रा में हर शाम को चौपाल होगी। राहुल गांधी खुले में सबके साथ बैठकर चौपालों में बात करेंगे। एक प्रयोग, मैं चूंकि भोपाल में हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अलग से कर रही है, मुझे नहीं मालूम पूरे देश में वो हो रहा है कि नहीं, अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, मैं तो गांधीवादी कार्यकर्ता हूं। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दौरान एक गांधी चौपाल होने जा रही है। मुझे नहीं मालूम श्रीकांत जी, आप सबको जानकारी है कि नहीं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रकल्प है, उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। सुरेंद्र जी बताएंगे बाकी जगह है कि नहीं। अगर नहीं है तो मेरा मशवरा सुरेंद्र जी पहुंचा दीजिए अपने आईसीसी के पदाधिकारियों को कि हर शाम को गांधी चौपाल हो, जहां भी यात्रा खत्म होगी वहां लोग बैठे और गांधी के बारे में बात करें, किस्सा गोई में बात हो। जब राहुल गांधी की यात्रा गांधी को भी लोगों तक पहुंचाएगी, और क्षमा कीजिए, इसमें सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की ही है कि इतने सालों में 60-70 साल तक गांधी नेहरू के विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया, और वो जो झूठ की फैक्ट्री है वो झूठ फैलाती रही इतने साल तक कि गांधी जी विभाजन के जिम्मेदार हैं। ऐसी चौपालों में हर शाम इन सवालों के जवाब दिए जाएं, कोई सवाल न पूछे। मैं जहां भी भाषण देने जाता हूं गांधी पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।